आज का पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 से 18 तक। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु ये कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर को पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणाई, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही तृप्त हो जाता है। क्यों जाने वह तृप्त हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तपपूर्ण चढ़ाओ। सिय्योन पर्वत पर तुरी बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़े बालक और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लाओ। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आओ। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर के वेदी के सामने रोते हुए, प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करो, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, आप लोग का अपमान होने ना दे, राष्ट्र के उसका उपवास ना होने दे। गैर यहूदी ये ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुधि ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। ये प्रभु की वाणी है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 6-2। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। मत्ती के अंजिल उसका 6 बाब 1 से 6 और 16 से 18 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, डोंगियों
डोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कह देता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ये खुदा की पाक अंजील है। रोज़ों का मौसम प्यारे भाइयों और बहनों हम सबों के लिए बहुत प्यारा मौसम है। ठंड से गर्मी की ओर जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी भी हम जो सो रहे हैं, हम जो सो चुके हैं, हम जो ठंडे पड़ गए हैं ईमान में, हमारे ईमान को जगाने के लिए एक मौका है। हम जो उदास चल रहे हैं, हम जो उम्मीद के बिना जीने की आदत बना चुके हैं, हमें उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक मौका है। अपने सारे उदास होने की आदत को छोड़ने के लिए एक मौका है। रोज़ों का ये 40 दिन के बाद 50 दिन की खुशियों में बदलेगा। इसलिए सबसे पहले रोज़ों का मौसम ईस्टर की तैयारी है और कलीसिया की शुरुआत में ही सैक्रमेंटों के लिए, बपतिस्मा की तैयारी के लिए ईमानदारों को इन 40 दिनों का इस्तेमाल करते हुए प्रचार किया गया, उनकी तैयारी की गई, उन्हें जानकारी दिया गया और सैक्रमेंटों में जीने के लिए उन्हें सिखाया गया। तो सबसे पहले ईस्टर की तैयारी है। ईस्टर की तैयारी का मतलब हम सबों को यीशु के साथ जिंदा होना है। अगर यीशु के साथ हम जिंदा होने के लिए अपनी तैयारी करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मरना है, बहुत सारी चीज़ों में हमें सलीब उठाकर खुदा की पैरवी करना है। रोज़ों का मौसम प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो समय है हम सबों के लिए अपनी रूहानी बदलाव के लिए एक अच्छा मौसम है। हमें अपने रूह को पाक बनाना, अपने दिल को पाक बनाना है। सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर भी खुदा की मेहरबानी को हासिल करना है। इसलिए इस समय को शुरुआत करते हुए आज हम रोज़ा रखकर खुदा से यही दुआ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ऐ प्रभु हम पर रहम कर, ऐ प्रभु हमारे परिवारों को आशीष दे, ऐ प्रभु हमारी कलीसिया को उम्मीद के मुसाफिर बनते हुए तेरे पीछे पीछे चलने के लिए वरदान दे। आज के तीनों पाठ हर साल इन्हीं पाठों को हम पढ़ते हैं। योएल नबी इज़राइल के लोगों को ये कहता है, रोते हुए शोक मनाते हुए पूरे हृदय से खुदा के पास लौट आओ, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं। क्योंकि यहूदियों के बीच में ये रिवाज था, जब भी वो उदास थे, जब भी वो परेशानी में थे तो अपने कपड़ों को फाड़ते थे। जब किसी के घर में मातम हो जाता है, अचानक कोई जवान मर गया या पति मर गया है, तो फिर हम लोगों को देखते हैं उस दुख में कपड़े खींचते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। तो खुदा कहता है कि अपने दिल के वस्त्र को फाड़ो, अपने दिल के
दिल जो बंद है उसे फाड़ो, दिल जो ठंडा हो गया है उसे फाड़ो, दिल जो गुस्से से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है उसे फाड़ो, ताकि अपने दिल को नया बना दो, अपने दिल को नेक बनाओ। और सबको अगर आप योना नबी की किताब में पढ़ेंगे, यहाँ तक जानवर भी रोज़ा रखने के लिए जानवरों की मजबूर किया जाता है। और हम सबों के लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक, हमें रोज़ा रखना है। रोज़ा बहुत सारे तौर तरीके को हमने छोड़ना है। बच्चों के बेकार के खर्चे, बच्चों के ठंडे और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और कुरकुरे, हम जो बच्चों को चुप कराने के लिए उनको जहर देते हैं, खाओ, चुप रहो। बच्चों को सिखाना है मोबाइल और व्हाट्सएप और ये सारे चीज़ों को, जितने बच्चे ये स्नैपचैट के गुलाम हैं उन सबों को बोलना है 40 दिन इन सब से बंद। जितने लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सारे चीज़ों के स्टेटस के गुलाम हैं उनको बोलना है 40 दिन इन सबों से बंद। क्योंकि जब हम फ़ोटो में देखते हैं, जब हम व्हाट्सएप में देखते हैं, जब हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, लड़के ने बोला इंस्टाग्राम में बड़ी सुंदर थी, अभी जो उसने शादी कर लिया तो उसकी सूरत बदल गई। तो ये हमारी असलियत है, आज के ज़माने में ये असलियत है। हम आईने में बड़े अच्छे दिखते हैं, हम जो फ़ोटो में अच्छे दिखते हैं, पर खुदा हम सबों से कहता है अपने दिल को पाक बनाओ, अपने दिल को पाक बनाओ। और ये यहाँ ये भी कहा गया है सबको, पति पत्नी को रोज़ा रखना है और सबको रोज़ा रखना है। यहाँ तक पुरोहितों के लिए कहा गया है। और प्रभु की सेवा करने वाले याजक मंदिर में बेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हमें बचा। तो योएल नबी इस पाक वचन के ज़रिए हम सबों को बुलाता है, दुखी होकर नहीं, उम्मीद से भरपूर होकर, उदास होकर नहीं, उम्मीद से भरपूर होकर, दिखाते हुए नहीं है कि हाँ जी हमने रोज़ा रखा, हमने रोज़ा रखा है। बहुत बार ऐसे होता है ड्यूटी में, नहीं मैंने रोज़ा रखा, नहीं रोज़ा रखा है नहीं रखा, पर खुदा की मेहरबानी को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ना है। वजह क्या है? वजह है आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कहता है कि हम खुदा के, मसीह के राजदूत हैं। हम खुदा के लोग होने के नाते आपसे दुआ करते हैं, आप खुदा से सुलह कर लो। हमारी सुलह, हम दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ हमारे सुलह होने में बहुत परेशानी होती है, पर खुदा के साथ सुलह होना बहुत आसान है। खुदा से कहना ये सारी परेशानी मैं तेरे हवाले करता हूँ, तू ही मेरा है, तू ही मुझे बचा सकता है। और खुदा के साथ सुलह कराने के लिए हमने एक दूसरे के लिए दुआ करना है, एक दूसरे के लिए तौबा करना है, एक दूसरे के लिए रोज़ा रखकर दुआ करना है। और खुदावन से यही कहें प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावन से यही कहें, ऐ प्रभु तेरे बिना, तेरे फजल के बिना, तेरे रहम के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। हम दुनिया के गुलाम हैं, हम समाज के गुलाम हैं, हम खाने पीने के गुलाम हैं, हम कपड़ों के गुलाम हैं, हम दिखावे के गुलाम हैं। ऐ प्रभु इन सारे गुलामी से मुझे बचाओ। आज के अंजील को हमने पढ़ा, आज के अंजील को देकर अक्सर ये कहते हैं कि हाँ जी प्रभु यीशु ने कहा कि हाँ जी सब कुछ चुपके से करना चाहिए, सब कुछ चुपके से करना चाहिए। हम सबों को खुलेआम सबको दिखाकर दान नहीं देना चाहिए, और हम सबों को रोज़ा रखकर दूसरों को नहीं बताना चाहिए, डोंगियों की तरह दुआ नहीं करनी चाहिए। साफ बात हमने इस आयत को नहीं छुपाया, इस आयत को आज हमने पढ़ा है। यानी 40 दिनों के लिए हमने दुआ करना है, पर डोंगियों की या शास्त्री यहूदी दिखावे के लिए सबके सामने खड़े होकर दुआ करते, सबके सामने दिखावे के लिए या लोगों को मनाने के लिए दुआ नहीं करना। हमने दुआ करनी है, बार बार दुआ करना। कैसे दुआ करना? काम करते वक्त तो दुआ कर सकते, काम करते वक्त तो दुआ करते। सबसे मशहूर एक दुआ है, ऐ प्रभु खुदा के बेटे, ऐ प्रभु यीशु खुदा के बेटे, ऐ प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पापी पर रहम कर। रोज़ पढ़ सकते हैं, घर में काम करते वक्त, जाते वक्त, और अपने ज़ुबान में ताला लगा सकते हैं, अपने ज़ुबान को संभाल सकते हैं, और दूसरों के लिए अच्छी लफ्ज़ें बोल सकते हैं। हाँ जी खुदा तुम्हें बरकत दे, हाँ जी संभाल कर चलो, अच्छी आदतों को सीखो। डांटने के लिए नहीं, दूसरों को हम प्रोत्साहन कर दे सकते हैं, दूसरों के बारे में अच्छी बातें बोल सकते हैं। बच्चों को भी हाँ जी कर सकते हो, उम्मीद के साथ रहो। और ये सारी चीज़ें हम सबों को नेक रास्ते पर चलाते हैं। हमें दुआ करना है, दिखावे के लिए नहीं। और 40 दिन हमने दुआ करना है, रोज़ा हमने रखना है। एक दिन रोज़ा रखकर हम थक नहीं जाएंगे। 40 दिन हमने कहा, यानी एक बार कम से कम खाना छोड़ना है, एक बार कम से कम खाना छोड़ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो जिनके गुलाम हैं आदतों के मारे, मीट खाने की,
और हमारी आदत है उन सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं 40 दिन। सेहत के लिए भी अच्छा है और साथ साथ हमारे रूह के लिए भी अच्छा है, हमारे रूहानी तरक्की के लिए भी अच्छा है। तो दुआ करेंगे, रोज़ा रखेंगे और साथ साथ दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, बचाएंगे और कलीसिया के सेवा कार्य में हम भी हिस्सा लेंगे। तो बच्चों के ज़रिए, माँ बाप के ज़रिए जितने भी बचाया जाएगा दूसरों की सेवा के लिए जाएगा। और रास्ते में, घर में किसी की भी मदद कर सकते हैं। बच्चे मम्मी को देखकर बोल सकते हैं, मम्मी आज हम बर्तन धोएंगे, मम्मी आज हम पोछा लगाएंगे, मम्मी आज हम कपड़े प्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे परिवारों से हमने शुरू करना है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, रोज़ों के इस मौसम को शुरू करते हुए हम खुदा से वायदा करें, ऐ प्रभु तू मुझ पर रहम कर, ऐ प्रभु मेरे परिवार पर रहम कर, ऐ प्रभु मेरी बुरी आदतों पर रहम कर, ऐ प्रभु मेरे बच्चों पर रहम कर जिन्होंने पेपरों के लिए तैयारी करना है। प्रभु अक्ल दिलाई दे, एक दूसरे के लिए एक हम जरिया बने, फजलों को हासिल करने के लिए जरिया बने और खुदा से वायदा करें यीशु के समान। यीशु ने 40 दिन रोज़ा रखा था, हम यीशु के समान कभी नहीं बन सकते, पर यीशु के रास्ते पर हम चलें, यीशु के पीछे पीछे चलें, यीशु के सलीबी सफ़र में चलें, अपने आप को त्याग दें और अपने सारे खुशियों को खुदा के हवाले करें, अपने दुख दर्दों को खुदा के हवाले करें। खुदा से कहें, है प्रभु तेरी पाक मर्जी मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में पूरी हो, ताकि मैं भी तेरे साथ मरने के साथ साथ तेरे साथ जी उठूं, बुराइयों के लिए मरूं और अच्छाइयों के लिए जी उठूं। आमीन।